नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सूरजपाल चौहान की कहानी अंगूरी। ये दलित जीवन पर लिखी हुई बेहद मार्मिक कहानी है। तो चलिए सुनते हैं अंगूरी। एक कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। ये कहावत गेंदालाल की पत्नी अंगूरी पर सटीक बैठती थी। बेचारा दीनहीन गांव की जाति में उच्च कहे जाने वाले लोगों की बेकारी करता था। खेत जोतना, जानवरों को चारा खिलाना, घर द्वार जाकर लिपाई पुताई करना, बस यही सेवा के कार्य थे गेंदा के। इन सब कार्यों के बदले उसे एक वक्त का खाना ही नसीब हो पाता था। गुजारा क्या, बस किसी तरह से जिंदा था वह। ऊपर से उसकी पत्नी अंगूरी का अधिक सुंदर होना भी उसके लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा था। अंगूरी इतनी रूपवती थी कि उसकी सुंदरता व यौवन को देखकर युवक तो युवक, गांव के बड़े बूढ़ों तक की नज़रें उससे न हटतीं। उम्र में दुगने लोग भी उसे भाभी कहकर पुकारते और व्यंग बाणों से प्रहार करते। उनके व्यंगों को सुनकर अंगूरी तिलमिला जाती थी, लेकिन करे क्या। एक तो नारी, फिर ऊपर से घोर गरीबी। वह जब भी किसी कार्य से घर से बाहर निकलती, गांव के मनचले उससे जानबूझकर या अनजान होकर टकराने का अभिनय करते। अंगूरी थी बड़ी समझदार और चतुर। उसे ज्ञात था गांव के लोग कितने धूर्त और मक्कार हैं। कई बार अंगूरी ने अपने पति गेंदा से गांव के इन मक्कारों की शिकायत की, लेकिन वह भी क्या करे, वह मजबूर था। बाजुओं में इतना दम नहीं कि वह उनका मुकाबला कर सके। अंगूरी को भी गांव के लोगों की बातें सुनने की आदत सी पड़ गई थी। गांव के मुखिया चंद्रभान और काले पहलवान ने अंगूरी का तो जीना ही हराम कर रखा था। चंद्रभान उसे समय समय पर डराता धमकाता रहता था। उसने कई बार अंगूरी से प्रणय निवेदन किया, लेकिन अंगूरी ने उसकी बातों पर कतई ध्यान नहीं दिया। काले पहलवान ने भी अपनी ताकत का दबाव अंगूरी पर डाला। वह जब भी उसे एकांत में देखता, उसके साथ छेड़छाड़ करने से न चूकता। बहुत परेशान थी अंगूरी, किसी तरह से अपनी इज्जत बचाए फिरती थी इन भेड़ियों से। मुखिया चंद्रभान तो इतना खिसिया गया था कि सारा गुस्सा गेंदा पर ही उतारता। वह उससे और अधिक बेगारी करवाता। अधिक कार्य करने से गेंदा की सेहत भी खराब रहने लगी। मुखिया और काले पहलवान भला कहाँ हार मानने वाले थे। इन दोनों ने अंगूरी को सबक सिखाने के वास्ते एक योजना बनाई। काले पहलवान ने चंद्रभान को एक सुझाव दिया, मुखिया जी, मेरा कहा मानो, इस गेंदा को किसी ज़रूरी काम का बहाना बनाकर एक रात के लिए गांव से दूर भेज दो। ऐसा करने से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। चंद्रभान काले पहलवान का सुझाव सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने ऐसा ही किया। चंद्रभान ने गेंदा को गांव से दूर तहसीलदार के पास कुछ कागज़ों पर हस्ताक्षर कराने के बहाने भेजा। उसने कुछ रुपए भी गेंदा को दिए और हिदायत दी कि यदि रात हो जाए तो तहसीलदार के पास ही रुक जाए। गेंदा बेचारा अनजान, उसे क्या पता था कि तहसीलदार भी मुखिया से मिला हुआ है। अब गेंदा चंद्रभान की बेगारी करने के लिए शहर जाने की तैयारी में जुट गया था। देख के गेंदा, तहसीलदार से पूरा काम करा के लाना। ज़्यादा देर हो जाए तो रात मत आना। रात में राह में तुझे चोर लुटेरे लूट लें और कहीं मेरे कागज़ इधर उधर हो गए तो ससुरे तेरी खैर ना आए। चंद्रभान ने गेंदा को डराते हुए कहा था। गेंदा ने चंद्रभान के सामने गर्दन हिलाकर उसे तसल्ली दी। उसने उसे विश्वास दिलाया कि रात हो जाने पर वह दूसरे दिन ही गांव वापस आएगा। अब चंद्रभान निश्चिंत था। गेंदा के शहर जाने के बाद काले पहलवान चंद्रभान से मिलने उसके घर गया। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों ने अपनी सफलता पर हाथ मिलाया। चंद्रभान ने काले पहलवान से कहा, काले, आज आधी रात को हम दोनों अंगूरी को उसके घर में धर दबोचेंगे। किसी को कानो कान भी पता नहीं चलेगा। काले ने मुखिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने विचार रखे। ठीक है, मैं आपके पास सही वक्त पर पहुंच जाऊंगा। अंगूरी इन दोनों के मंसूबों को पहले से ही जानती थी। उसे ज्ञात था कि मुखिया ने काले पहलवान से मिलकर उसके पति को जानबूझकर एक साजिश के तहत तहसील भेजा है। उसने भी ठान ली थी कि चाहे जान चली जाए पर इन दरिंदों के सामने नहीं झुकेगी। उस रात वह सावधान थी। ज़रा भी खटका होता तो वह तुरंत होशियार हो जाती।
मोहल्ले का कुत्ता शेरा रह रहकर भौंक रहा था। चंद्रभान और काले पहलवान इस गली के कुत्ते से बहुत परेशान हो रहे थे। कुत्ते के रहते वे दोनों अंगूरी के मोहल्ले में कदम नहीं रख पा रहे थे। जोर जोर से भौंककर उसने आसमान सिर पर उठा रखा था। चंद्रभान ने खिसियाते हुए काले पहलवान से कहा, काले, पहले इस साले को ठिकाने लगा, इसने तो भौंक भौंक कर पूरा गांव सोते से जगा दिया। काले ने मौन स्वीकृति देते हुए अपना सिर हिलाया। करीब 1 घंटे बाद वे दोनों दबे पांव अंगूरी के घर की ओर बढ़े। मुखिया ने शेरा को अंगूरी के घर की चौखट पर सोते देखा। उसने काले पहलवान को संकेत किया। संकेत पाते ही काले चुपके चुपके शेरा के पास तक पहुंचा। उसने पूरी ताकत से लठिया घुमाकर सोते हुए शेरा के सिर पर दे मारा। शेरा वहीं ढेर हो गया। अब उन दोनों का काम आसान हो गया था। अंगूरी के घर का किवाड़ नाम मात्र का था। मुखिया और काले पहलवान चाहते तो उस किवाड़ को एक ही धक्के में गिरा देते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। चंद्रभान दीवार का सहारा लेते हुए अंगूरी के घर में नीचे कूद गया। काले पहलवान हाथ में लठ लिए बाहर खड़ा था। घर में किसी के कूदने की आवाज़ सुनकर अंगूरी सावधान हो गई और वह लेटे से उठकर बैठ गई। आले में जलते दिए की रोशनी में चंद्रभान का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। अंगूरी के मुंह से निकला, इतनी रात गए चोरों की तरह? देख अंगूरी, मैं तेरे रूप का दीवाना हूँ। तेरा गेंदा तो आज यहाँ आने से रहा, अब तू मेरे पास आ और मेरी बाहों में समा जा। चंद्रभान ने अंगूरी की ओर बढ़ते हुए कहा। चंद्रभान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंगूरी की आंखें अंगारे सी लाल हो उठीं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें चंद्रभान को जलाकर राख कर देंगी। अंगूरी लगभग चीखते हुए बोली, ठहर बदजात, बेहया, दूसरे की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले, निकल घर से बाहर। अंगूरी, तू नादान ठहरी। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं तुझ पर जान देता हूँ। तुझे ऐसी बातें करते लाज नहीं आती? मेरी उम्र की तो तेरी बेटी है। यदि तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अंगूरी ने कड़कती आवाज़ में कहा। चंद्रभान अंगूरी की बातें सुनकर हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई गरीब महिला उसे इस तरह लताड़ सकती है। गुस्से में आकर वह अंगूरी पर झपटा और अंगूरी की साड़ी का पल्लू अपनी ओर खींचने लगा। अंगूरी ने देखा कि अब मुखिया अपनी निष्ठा दिखाए बिना मानेगा नहीं। तभी उसने पूरी ताकत से अपनी लात चंद्रभान के पेट पर दे मारी। लात पड़ते ही चंद्रभान रुई के बोरे की तरह एक ओर गिर पड़ा। अंगूरी तुरंत चौके की ओर लपकी। चौके में रखा हंसिया अब उसके हाथ में था। अंगूरी ने भूखी शेरनी का रूप धारण कर लिया। उसने पहला वार चंद्रभान के हाथों पर किया। अंगूरी की हिम्मत देखकर लहूलुहान चंद्रभान के होश उड़ गए और उसे अपनी जान के लाले पड़ गए। अब वह वहाँ से भागा। भागते हुए उसका पैर फिसल गया। अंगूरी चंद्रभान के सीने पर खड़ी थी। चंद्रभान उससे प्राणों की भीख मांग रहा था। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे अंगूरी, मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद मैं तेरी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगा। अंगूरी ने उसे ठोकर मारते हुए कहा, चल निकल यहाँ से। ज़रा भी देर लगाई तो तेरी अंतड़ियाँ बाहर निकाल कर रख दूंगी। मैं अंगूरी हूँ, अंगूरी। चंद्रभान थर थर काँप रहा था। वह किसी तरह ज़मीन से उठा, दरवाजे की सांकल खोलकर वहाँ से भागा। उसे भागते देख काले पहलवान हैरान था। उसने चंद्रभान को रोकते हुए आवाज़ लगाई, मुखिया जी थमो, कैसे भागे जा रहे हो? चंद्रभान ने काले को अपने खून से सने हाथ दिखाते हुए कहा, अपनी खैर चाहता है तो भाग चल यहाँ से। चंद्रभान की हालत देखकर काले पहलवान के होश उड़ गए। वह चंद्रभान के साथ वहाँ से सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए दोनों की निगाह कुत्ते पर पड़ी तो और तेज भागे। कुत्ते को जिंदा समझ बैठे थे। उधर अंगूरी ने राहत की सांस ली, पर कुत्ते को जब मरा हुआ देखा, उसके मुख से घृणा के शब्द निकले, अरे कमबख्तों, तुम्हारा तो सत्यानाश ही होगा। दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे और आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।